जय मसीह प्रिय परिवार। प्रभु यीशु मसीह के महापवित्र और सामर्थ्य चरणों में आप सबका स्वागत है। आज 10 अगस्त के दिन आप परमेश्वर की आराधना में समय बिताइए। जब आज आराधना की जाएगी तो आप ऐसे आराधना करें जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं, आप उनके लिए भी परमेश्वर की आराधना करें। जैसे प्रभु आपने मेरा नाम स्वर्ग में लिखा है, प्रभु यीशु आपने मुझे स्वर्ग में इनवाइट किया है, स्वर्ग में मेरे लिए घर बनाया है, और फिर बहुत सारी चीज़ें आपके पास पृथ्वी पर नहीं है, उनके लिए भी आप परमेश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु आपने मुझे ये सब दे दिया। अगर आप बीमार हैं तो आप कहें, प्रभु मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपके पवित्र लहू ने मेरे पापों को धोया और शुद्ध किया। मैं आपकी आराधना करता हूँ कि आपने मेरे शरीर को भी चंगा कर दिया, मेरी आत्मा को भी चंगा कर दिया, मेरे प्राणों को भी चंगा कर दिया। आपकी आराधना स्वर्गदूत आकर परमेश्वर के पास ले जाएंगे। आज का वचन कहता है, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। ये गारंटी हमें परमेश्वर के साथ रखनी है कि प्रभु तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। आइए प्रार्थना करें, सब आंखें बंद करें। मेरे महान सच्चे दयालु प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ करते इस वचन के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर आपके लोग आराधना कर सकें और चंगाई, छुटकारा, बरकतें, शांति, उन्नति, स्वर्ग, जीवन प्राप्त कर सके। यीशु मसीह के नाम से वो सब लोग चंगे हो जाएं जो मुझे सुन रहे हैं। हम दुआ करते हैं प्रभु, आप अपने लहू में ढांपिए, आप अपने अनुग्रह में ढांपिए, आप अपने पंखों में छिपाइए, पवित्रता में बढ़ाइए। यीशु नाम में ये वचन रोटी बन जाए। आमीन। वचन बताता है, जगत की ज्योति मैं हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 12 वचन। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से, परिवार से बताई, और आज ये बात पवित्र आत्मा हमें भी बताता है कि तुम जगत की ज्योति हो, है ना। यूहन्ना 8 अध्याय 12 वचन प्रभु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। प्रियो, आप कैसे अंधकार में फंसे हैं, आपको जरूर पता होगा। आप कहे, प्रभु मेरे जीवन में आ जाओ, मेरे घर में आ जाओ, और वो ज्योति आपके परिवार को, आपको प्रकाशमान करेगी। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का आत्मा कहता है, अब वो आपको प्रकाशमान करेगा, है, आपके परिवार को प्रकाशमान करेगा। भजनकार कहता है भजन संहिता 27 में, यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं, है ना। पहले बीमारी का भय, है ना, बहुत सारे पापमय कामों का भय, अब वो परमेश्वर को पकड़े हुए है, प्रार्थनाओं में जुड़ा है और सेक्रीफाइस कर रहा है अपने इच्छाओं को, है ना, पाप की इच्छाओं को, पाप की अभिलाषाओं को। जब आदमी पाप की अभिलाषाओं को सेक्रीफाइस कर देता है, तब शैतान भी खड़ा खड़ा कांपता है, अब मैं इस पर कैसे ब्लेम करूं, अब मैं किसी चीज में इसको फंसाऊं। हालेलुया, आप फंसने वाले नहीं हैं। प्रेज द लॉर्ड। वचन बताता है आज के दिन, जब हम भजन संहिता 29 पढ़ते हैं, लिखा है, हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हाँ, यहोवा ही का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो, यहोवा के नाम की महिमा करो,
पवित्रता से शोभमान होकर यहोवा को दंडवत करो। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई देती है। प्रतापी राजा, प्रतापी परमेश्वर गरजता है। यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है। यहोवा की वाणी प्रतापमय है ना। आप कई बार कहें, प्रभु मुझसे बात कर, प्रभु मेरे परिवार से बात करो, है ना। पिछले दिनों एक बच्चे का बैप्टिज्म था। मैंने उसे बार बार कहा, भाई जब तक प्रभु आपसे बात ना करे बैप्टिज्म मत लेना, मत लेना, मत लेना। जब प्रभु तुम्हें बात करे वचन के द्वारा तब बैप्टिज्म लेना, है ना। आप परमेश्वर के वचन से कहें, प्रभु मुझे बात कर, है ना। जीवित परमेश्वर मुझसे बात कर, हे राजाओं के राजा मुझसे बात कर, हे जीवित परमेश्वर मुझसे बात कर। वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ी आए और वो प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु हम पर दया करो, हे दाऊद की संतान हम पर दया करो। और प्रभु यीशु ने उन पर दया कर दी, उनको चंगा कर दिया, उनको ठीक कर दिया। लेकिन वो ठीक होने के बाद प्रभु के पास नहीं आए। एक आया, प्रभु यीशु ने कहा बाकी कहाँ है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। प्रभु यीशु का वचन कहता है बाकी कहाँ है। जब हम योएल की पुस्तक पढ़ते हैं तो 1 अध्याय 10 वचन कहता है कि तुम अपने खेती मारी गई है, भूमि विलाप कर रही है, क्योंकि अन्न नाश हो गया, दाख मधु सूख गया, तेल भी सूख गया। और इसके कारण वो हाय हाय और विलाप करते हैं, रोते हैं। और परमेश्वर के लिए जब वो रोते हैं तो परमेश्वर उनसे बात करते हैं और उन्हें प्रॉमिस देते हैं। आज प्रभु प्रॉमिस दे रहा है ना। परमेश्वर ने कहा उनसे कि डरो मत। प्रेज द लॉर्ड, कितनी बड़ी बात है। प्रभु ने कहा डरो मत, हालेलुया। तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होंगे और अपने परमेश्वर के नाम की स्तुति करोगे। आप बस परमेश्वर की स्तुति करें। जिनकी हड्डियां टूटी है पवित्र आत्मा जोड़ देगा, जिनका घर टूटा है परमेश्वर जोड़ देगा। ऐसा कोई पाप नहीं जिसे प्रभु यीशु क्षमा ना कर सके। लेकिन लोग क्षमा नहीं मांगते, उसका बोझ उठाए घूम रहे हैं। इस दुनिया में चल जाएगा, लेकिन इस दुनिया के बाद वो पाप भयानक जगह ले जाएगा। इसीलिए आप उस पुनरुत्थान के लिए तैयार हो जो प्रभु यीशु ने करना है। हालेलुया, है ना। उस रिजरेक्शन के लिए, उस दोबारा प्रभु यीशु के आगमन के लिए, है ना। वचन कहता है देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। आज आप कहें प्रभु मेरा इस लोक में भी और आने वाले लोक में भी आप ही स्वामी बनकर सब कुछ नया करें। मुझे सुनने वालों के आज आंखें, किडनी, लीवर, घर, परिवार है, सोच विचार भी आप प्रभु से नए मांगे। प्रभु मुझे बिल्कुल नया कर दे। यीशु मसीह कहते हैं देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। सेवा में साझेदारी करने के लिए आप इस QR कोड को यूज़ करें। जब आप परमेश्वर को दान देंगे, परमेश्वर को अपनी प्यारी भेंट भेजेंगे, प्रभु यीशु को अपना दशवांश भेजेंगे, तो मलाकी 3 अध्याय वाली सारी ब्लेसिंग आप और आपके परिवार के लिए, आपके वंश के लिए आएंगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है मत डर। आइए प्रार्थना करें। महान सच्चे प्रभु, जो भाई बहन मुझे सुन रहे हैं उन सब के घरों पर एक स्वर्गदूत जाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं,
आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं कि आप हमारे प्रभु पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर बलि हो गए। प्रभु, आपकी दाढ़ी नोची गई, आपकी पीठ पर कोड़े मारे गए। हे कुंवारी से जन्मे, हम आपकी आराधना करते हैं। हे परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु, हम आपकी आराधना करते हैं। जो लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों में शांति आए, उनके घरों में बरकतें आए, उनके घरों में प्रभु यीशु आए। आज इसी समय उन सब की गवाही बने जो दुखों में छुटकारा पाए, बेबी ब्लेसिंग पाए। आज के दिन अगले महीने लड्डू बांटे। होली फायर टच करो, होली फायर टच कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।